अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज हमारा थर्ड डे है और हम हैं अभी अताबाद लेक में। और अभी हमारा प्रोग्राम है, पहले तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था कि हम चाइना बॉर्डर खंजाब पास ना जाएं, लेकिन फिर कुछ यहाँ पे दोस्त मिले जो कल वहाँ से हो के आए हुए थे। उन्होंने कहा यार अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आगे नहीं जा रहे तो आप अपने दोस्तों को भी बताओगे कि यार हम आगे तक नहीं गए, तो वो आपको गालियाँ देंगे। तो इसलिए हमारा प्लान चेंज हुआ। पहले 50-50 था, लेकिन अब फिर हमारा कंफर्म हो गया कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे। यहाँ से 3.5-4 घंटे का रास्ता है और फिर वहाँ से वापसी पे हम फ़ौरन सीधा गिलगित जाके स्टे करेंगे और कल सुबह वहाँ से निकल जाएंगे। तो लेकिन अभी फिर हमारा प्लान बन गया है, लेकिन मसला ये हुआ कि रात को हम बहुत लेट सोए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो अब हम पहुंचेंगे 12-1 बजे तक वहाँ पे खंजाब पास, जो कि बहुत लेट हो चुका है। तो बस अभी फटाफट मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि हम रात कैसी जगह पे रुके थे और हमने क्या क्या किया, वो तो आपको देख ही लिया था। बाकी भी सामान हमारा पड़ा है और हमने गाड़ी में रखा है। ये हमारे टेंट के साथ से व्यू था। अच्छा, अताबाद लेक जो है ये नेचुरली बनी गई है और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरली बनी गई लेक है। और इनिशियली इसकी जो लेंथ थी वो थी 29 किलोमीटर्स, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे स्पिलवे बना और बाकी चीज़ें बनी तो इसकी लेंथ आई थिंक थोड़ी छोटी हो गई है। और इसमें हुआ ये था कि कुछ एक पहाड़ गिर गया था जहाँ से पानी बाहर निकल रहा था और उसमें काफ़ी घराने जो हैं वो मुतासिर हुए थे और जिसमें 19 कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। लेकिन जो पीछे गांव थे वो क्योंकि इवैक्यूएट कर सके थे तो उनमें बचत हो गई थी। फिर इन्होंने बनाया स्पिलवे और फिर स्पिलवे खोलने के बाद इन्होंने क्या नाम है पानी को एक लेवल दिया। पहले पानी वहाँ ऊपर तक था, यहाँ से लेके और दूसरी साइड पे वो ऊपर तक, और अब आप देख सकते हैं पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। यार अच्छा, अभी हमने पैकिंग शैकिंग कर ली है और हम निकल रहे हैं यहाँ से, सामान रख रहे हैं गाड़ी में। दिल खोलेंगे गाड़ी? नहीं खुला है। अच्छा, दरवाज़ा खुला ये कर गया है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो नाश्ता बनाने और नाश्ता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए सिर्फ चाय और बिस्किट से गुजारा कर रहे हैं। आज ना शावर ले सके हैं और ना सर्द हो सके हैं। सो गाइस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पंजाब पास और यहाँ पे हमने जिनके टेंट्स में स्टे किया था वो हमारे साथ हैं समी भाई। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे? और समी भाई इज़ अ वेरी नाइस गाय। इन्होंने हमारे से इतना कोऑपरेट किया है। हमारे पास एक टेंट था, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि उसमें 6 बंदे आ सकते थे। इन्होंने सेम प्राइस में हमें एक और टेंट लगा के दिया था। थैंक यू सो मच समी भाई। और समी भाई, टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ वो करते हैं कंध फैलाने के अलावा, अगर फैलाते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए? मतलब सफाई का ध्यान रखें और अपनी सेफ्टी के हिसाब से हो गया आप बिल्कुल प्रिकॉशंस कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर हम इस्लामी मुल्क में हैं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मशहूर है, दुनिया में हो जाते हैं। जैसे कि हमारे इधर हमजा वाटर के नाम से एक मशहूर हुआ है। तो 95% लोग हमसे पूछते हैं कि हमजा वाटर, तो बेसिकली हमजा वाटर जो है वो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये आम जो वाटर है, इस हमजा वाटर का नाम एक अंग्रेज़ ने रखा था। ये असल में जो हमारे नालों से आता है, इसमें एक अलग किस्म का वो एक फूल की तरह के वो चीज़ें बन रही थी अंदर ना। तो आते हुए उसमें गदला पानी था। तो उसने उसको हमजा वाटर के नाम से उसको मशहूर किया था, एक अंग्रेज़ ने की थे। लेकिन अब इसको फिर जो शराब है उसको लोग समझ रहे हैं कि हमजा वाटर है, वो अलग चीज़ है। तो है इधर हमारे अंदर भी लोग होते हैं कि उन्होंने भी इसको इस तरह ज़्यादा
उसको बढ़ाया है, तो कुछ लोग करते भी हैं। तो अक्सर हम उनको बता देते हैं, तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं। तो माशाल्लाह आपकी टीम तो बहुत अच्छी थी, तो ऐसा कुछ मुझसे ना पूछा है ना कुछ कहा है। और दूसरा आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें मुझे करने को कहा, शायद मुझसे ना हो सकी हो, तो उसके लिए नहीं समी भाई, पूरी रात हम 4 बजे तक बैठे रहे हैं और समी भाई खड़े रहे हैं। हमने इनको ये भी कहा कि समी भाई साथ बैठ जाओ, बॉन फायर कर रहे हैं। उन्होंने लकड़ियाँ हमें 11th आवर पे इन्होंने लकड़ियाँ हमें ला के दी और इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स थी। इन्होंने टेंट्स परसों लगाए थे। हाँ, कल इनका सेकंड डे था और ये एक्सटेंड कर रहे हैं इसको यहाँ आगे तक। तो समी भाई आपका नंबर मैं मेंशन कर सकता हूँ, अगर कोई आए यहाँ पे ठीक है ज़रूर, तो आपसे क्या नाम है कांटेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच समी भाई, नाइस मीटिंग यू, खुश रहिए। ये हमने सारा गंद रात को इसमें फेंक दिया था और अब हम इसको डस्टबिन में फेंकेंगे। बड़ा सा डस्टबिन हमने रखा हुआ है वहाँ पे। जाने दें आस्ते से। ये हमारे कैंप्स थे। दोस्त आ रहे हैं गाड़ी। अच्छा, तो अभी हम तकरीबन 55 किलोमीटर दूर हैं पंजाब पास से और यहाँ पे 2 चेक पोस्ट हैं, एक फॉरेस्ट की है और एक दूसरी है, ऑलमोस्ट साथ है। और अभी यहाँ पे हमने एंट्री करवानी दोनों गाड़ियों की।
फाइनली हम पंजाब पास पहुंच गए हैं और व्यू जो है इट्स वर्थ विजिटिंग। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ 3 days ऑफ ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस ट्रैवलिंग और इट्स वर्थ इट। यहाँ पे सर्दी बहुत है। वहाँ कितना है? वहाँ पे कितना टेम्परेचर? ये माइनस में चल रहा है जी, -3-4 तो होगा। 5 तो भाई शकीनियाँ करते हैं दूर, मोटे कपड़े पहनते हैं। क्या होगा? इनको कह रहा हूँ यहाँ पे माइनस का टेम्परेचर है, शकीनियाँ करते हैं दूर, माइनस में चलेगा। वहाँ भी जल्दी की चीज़ की आपको। चलो सो गाइस वी हैव विद अस द वन एंड ओनली हम्माद अबरार खान। यस जो हमने गोल अचीव करना था वो आज किए। 3 days of पंजाब पास traveling। 3 days ट्रैवलिंग करके पहुँचे हैं और फोकस करेंगे पंजाब सिक्योरिटी फोर्सेस। हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं। अच्छा दिस इज़ 0 पॉइंट। 0 पॉइंट का मतलब बताया किसी को? ज़ीरो पॉइंट का मतलब है कि ये 0 पॉइंट है। यहाँ से चाइना का बॉर्डर, चाइना की हदूद स्टार्ट हो रही है और यहाँ से इस तरफ पाकिस्तान की स्टार्ट हो रही है। तो वो मेजरिंग जो पॉइंट होता है वो होता है 0 पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाह कैसे हैं? थैंक यू सर ये बताएंगे आप कुछ, ये कितनी हाइट पे है? ये 16,200 की बुलंदी पे है। 16,200 फीट की बुलंदी फीट की बुलंदी पे है। सही। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? -3 या -5 है -3 सिस्टम। राइट। तो ये किस मंथ में जाके बिल्कुल बंद हो जाता है? ये बस नवंबर के एंड में बंद होता है बॉर्डर। सही। 1 अप्रैल को खुलता है। 1 अप्रैल को। हाँ। सही उस टाइम इधर बर्फ ही बर्फ होती है, 6-7 फीट बर्फ आता है। सही। सबसे मज़े की बात इन्होंने ये बताई है सर ना कि ना हमारी तरफ ना उनकी तरफ फोर्सेस नहीं है, आर्मीज नहीं है। हाँ, दोस्ती है। लेकिन पुलिस है उनकी तरफ भी अभी बल्कि क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मैंने सुना है यहाँ पे उस तरफ भी अक्सर चाइनीज़ आते हो। बिल्कुल सर। और वो वहाँ से नी हाओ, नी हाओ, हेलो, बिल्कुल सर, हाय। बिल्कुल। मैंने आते तो- से पूछा कि हमने निहाओ करना, वो आए हुए आज। चलें हम विजिट करते हैं। चलो सर, thank you sir, थैंक यू शुक्रिया sir. नाइस मीटिंग यू सर। दीज आर सम ऑफ द एक्ट्स दैट आर नॉट अलाउड इन पंजाब नेशनल पार्क। मैं ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, आप इसको वीडियो पॉज करके देख लें। कोशिश करें यार, यहाँ पे आ रहे हैं तो एटलीस्ट ये 4, 5, 10 चीज़ें जो हैं ये फॉलो कर लें। दिस इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट ATM मशीन और ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, NBP। ये है 16,800 फीट की बुलंदी पे और ये रिकॉर्ड भी माशाल्लाह पाकिस्तान के पास है। ये देखें रेस्क्यू 1122 यहाँ पे भी हमारी खिदमत के लिए चाइना कम्युनिकेशन सेंटर। हेलो, यहीं से मोड़ से वापस। फाइनली हम बिल्कुल पंजाब पास के पास हैं। अच्छा अभी हमाद भाई हमारे साथ हैं तो हम हमाद भाई से कुछ सीखते हैं। हमाद भाई गुड पेश करेंगे यार अपने फौजी भाई को कि इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है गुम की उम्मीदों का,
देखना गवाना मत, दौलते यकीन रखना, ये वतन अमानत है और तुम अमीरों हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा खाइस के। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे हमने अपने झंडे पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे लोग थे वहाँ पे और किसी के पास झंडा नहीं था, तो उन्होंने झंडे के साथ तस्वीरें खिंचवानी थी। एक मैं थोड़ा सा मैं लेंस साफ़ कर लूँ। और लास्ट मोमेंट पे ये स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा, तो एकदम हबड़ दबड़ में वो झंडा पता नहीं किसके पास रह गया। हाथ हमारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। और अभी हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। ये देखें स्नो फॉलिंग से विंड स्क्रीन की हालत, ये देखें, और अभी भी मुसलसल हो रही है। और नीचे बैठा है यार। और अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारे हाथ काम करना शुरू हों और हम ड्राइव करने के काबिल हो जाएं। आदिल भाई, क्या स्टोरी है? शदीद बर्फबारी और बड़ी मुश्किल से हम लोग गाड़ी तक पहुँचे। बल्कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, हवा के साथ बर्फ़ पहाड़ों से उड़ के भी आ रही है और स्नो फॉलिंग भी हो रही है। अभी बल्कि ऑक्सीजन का मसला होता है यहाँ पे, तो एक खातून ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। नहीं, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फेंट हो गई थी। और वही हमारे हुसैन भाई जो जवान है हमारे, वो उनको हमने बताया तो वो फ़ौरन एम्बुलेंस लेके आए हैं वहाँ से, तो उनको रेस्क्यू किया उन्होंने। माशाल्लाह, देखें कितनी टफ़ जॉब है और इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग पाक फौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि बॉर्डर में खड़े होकर इतनी टफ जॉब कर सकते हैं, टफ कंडीशन में हमारे लिए। भाई हमारी बैठे हैं सुकून से।
तो आप ये देख लें हमारी 5 मिनट में हालत टाइट हो गई और हम ऊपर से नीचे तक जम चुके हैं। और वो पूरा मतलब 24 घंटे उनकी तो ड्यूटी ही है ना, वो तो रहते ही इधर हैं। इग्लू तो जो आपने देखा था उसमें वो एक्सट्रीम कंडीशंस में उसमें चले जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव और है हाँ, बिकॉज इट्स टू कोल्ड। हवा भी है और स्नोफॉल भी है, तो और दोनों यहाँ चीज़ें पे मिलके डबल इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे फ़ौरन पता भी नहीं चलता, मतलब जब हम आए थे उस टाइम हमें टी शर्ट में भी गर्मी लगने लग गई थी, लेकिन शुक्र है हमने थोड़े थोड़े ऊपर जैकेट्स वगैरह पहन ली थी और शौकीनियाँ हमने ख़त्म कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा आसरा हुआ। तो वाजह जानी थी हमारी। गाइस अभी हम पंजाब नेशनल पार्क से निकल के आ चुके हैं, तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं और हालत बहुत शदीद ख़राब हुई हुई है। अभी ये कोई जगह है चपोरसन, यहाँ पे पहुँचे हैं हम और बहुत शदीद स्लीप डिप्राइव्ड हुए हैं हम लोग और दिल कर रहा है सोने का, लेकिन रोड ऐसी है कि सोया नहीं जाता, खड्डे हैं, कट्स हैं। स्टे कहाँ पे करने लगे हैं फिर हम? अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन हमने ये सोचा है कि देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो शायद हम कोशिश है कि हंजा में जाके ही स्टे कर। यहाँ पे हम खाना खाने लगे हैं। अच्छा भाई, अभी हम सुस्त के बाज़ार में खाना हमने खा लिया यहाँ से और अभी सब ने थोड़ा घर के लिए चीज़ें लेनी है, ड्राई फ्रूट वगैरह और कुछ शॉल्स वगैरह लेनी है अम्मी वगैरह के लिए। तो बस अभी वही देख रहे हैं ड्राई फ्रूट यहाँ पे कहाँ अच्छा मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ से ले लें, कुछ लोग कह रहे हैं आप गिलगित से लें या हुंजा से लें, वहाँ पे फ्रेश मिलेगा, तो चेक करते हैं। अच्छा, तो अभी हम वापस हैदराबाद लेक पहुँच चुके हैं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए होते हैं एंड थोड़ी देर सो गया था बीच में, क्योंकि सड़क ऐसी है कि नींद तो आती नहीं है, खड्डे और एकदम ब्रेक मारना, तो इसलिए अभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुक गए हैं। बाकी फिर यहाँ से भी निकलेंगे हम और मोस्ट प्रॉबली हम जाके जो स्टे करेंगे वो करेंगे हम गिलगित में। Tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me the green light. If you want me to
get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me a sign, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me